हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। टाइम नहीं मिलने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इस चलते वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आज से आप लोगों के लिए पर डे यानी कि वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। आते कुछ हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसको हम लोग अच्छे से ध्यान से अच्छे से माने कहता है ना कॉन्स्टेंट दिमाग करके पढ़ेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं। कहता है अंग्रेज मराठा संघर्ष के यानी कि अंतर्गत जो है सो होने वाली जो संधियाँ जो हुआ था उसके बारे में पहले हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि कौन कौन सी संधि हुई थी उसके बारे में। आइए सबसे पहला का चलते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, सूरत की संधि। तो यानी कि सूरत की संधि जो हुआ था कब हुआ था? 1775 में। 1775 में हुआ था। अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि सूरत की यानी कि संधि जो हुआ था कब हुआ था? 1775 में हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पोरबंदर की अगर कहा जाए तो पोरबंदर की संधि कब हुआ था? तो ये 1776 से यानी कि 1665 ना। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। पोरबंदर की संधि यानी कि 1776, 1776। उसके बाद कहेगा बरगांव की संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1700 कितना 79, 1700 कितना 79, ठीक है ना। और आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी कि सालावाड़, यानी कि सालावाड़ भी कह सकते हैं। तो सालावाड़ की यानी कि संधि जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। 1782 हुआ था, 82 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद करें चलिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि देवगांव की संधि। किसकी संधि? देवगांव की संधि अगर कहा जाए से देवगांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 में हुआ था। 1800 हुआ था? 3 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नागपुर की संधि। कथी की संधि? यानी कि नागपुर की संधि हुआ था ये 1816 में। 1800 हुआ था? 16 में हुआ था। और आप लोग सभी आदमी कहने का मतलब वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ समझ में आएगा और कुछ याद होगा। और एक बता और आप लोगों को बता दें, GD का एग्ज़ाम जो है से इसी मंथ से स्टार्ट होने वाली है। और जो व्यक्ति कहने का मतलब है से तैयारी कर रहे हैं वो आदमी क्या कीजिएगा, अभी आप लोगों के लिए एक एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस क्या है सुनिएगा। अगर आप लोग सेट मार रहे होंगे, ठीक है ना, तो सेट मार रहे होंगे तो सेट पे सभी आदमी क्या विशेष गौर करना है जानते हैं? अगर देखिएगा अगर स्कोरिंग आपका कितना आता है, स्कोरिंग अगर आने के बाद अगर 100 में से 70 है, 60 है, 50 है, ये ज़रूरी नहीं सब 50-60 सबका आबे करेगा। 30-20 40-20 सभी का आता है फर्स्ट बार कहने का मतलब, और धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अगर नंबर अगर 60-70 के करीब आ रही होगी तो और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आखिर बढ़ेगा कैसे? तो आप लोग देखते होंगे हाँ सेट मार रहे हैं, बराबरे 70 आता है तो 75 आता है, 70 तो कोई में 65, माने जो नंबर है से इंक्रीज नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये एडवाइस देने जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या देखिएगा, सो जो आपका सब्जेक्ट अगर वीक होगा देखिएगा सो किसमें हमको नंबर, अगर मैथ है तो मैथ, रीजनिंग है तो रीजनिंग, जीके है तो जीके, है ना, और हिंदी है तो हिंदी। तो जिसमें आप देखिएगा सर हमारा सब्जेक्ट अगर वीक है उसको क्या कीजिएगा सर अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर विशेष दिक्कत होता अगर मैथ में तो मैथ का सभी सोल्यूशन माने सभी चैप्टर बाय चैप्टर देखिए। अगर मान लीजिए मैथ अगर बना रहे तो मैथ में हमको मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का माने क्वेश्चन फंस रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस उठाइए और उसको अच्छा से डिटेल से उसको पढ़िए, है ना। अगर मान लीजिए जैसे परसेंटेज में हमको प्रॉब्लम हो रही है, परसेंटेज का उठाइए, है ना। रेशियो और प्रोपोर्शन का हो रही है तो उसका चैप्टर उठाइए और पूरा को डिटेल अच्छा से पढ़िए। SI का हो रहा है, CI का हो रहा है ना, तो जो दिक्कत हो रहा है टाइम एंड वर्क में हो रहा है ना, तो जो आप लोगों को दिक्कत होगा उस सब्जेक्ट को पूरा को लेकर अच्छे से बना लीजिए ताकि फिर से सेट मारिएगा तो वह क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं, ठीक है ना। साइंस माने GK GS में भी हो गया, जो टॉपिक आप लोगों को हार्ड लगता है, जो माने अति लगता है उसको अच्छे से डीपली से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लुसेंट से कहने का मतलब तैयारी कीजिएगा, GD वाले सब, ठीक है। और अच्छे से डीपली भी रहता है लुसेंट में और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को दिमाग में आ जाएगा। जब सब्जेक्ट माने
डिटेल जब आप लोग लुसेंट से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस यानी कि लुसेंट का ही कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव आता है, और उसमें कहने का मतलब है सेट मारने का प्रयास कीजिएगा से आखिर कितना सही होता है और कितना गलत होता है। सब्जेक्टिव पढ़ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। जब हम लोगों को सब्जेक्टिव यानी कि डिटेलें पता नहीं रहेगा तो आखिर क्वेश्चन कैसे हम लोग बना पाएंगे। इसलिए कोई भी कंसेप्ट को पूरे तरह से चारमुखी ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए विशेष टाइम नहीं लेंगे, आते हैं आगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। ग्वालियर, ग्वालियर की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1817 में, 1817 में हुआ था। चलिए उसके बाद पुणे की संधि, यह भी कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ले रहिएगा। पुणे वाला भी, तो पुणे की संधि जो हुआ था ये 1817 में हुआ था, ये भी हुआ था 1817 में हुआ था। उसके बाद मंदसौर यानी कि मंदसौर के बाद कहा जाए तो ये 1818 में हुआ था, 1818 में। आई होप कहने का मतलब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, ठीक है ना। अकबर द्वारा जो किया गया कार्य जो अति महत्वपूर्ण है, उसी को कहने का मतलब कवर किए हम लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहला का इसका काम था अकबर का, गौर कीजिएगा, दास प्रथा का अंत किया था बेचारा, ठीक है ना। तो दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अकबर ने किए थे। और कब किए थे, तो 1562 में किए थे, 1562 में किए थे, याद रखिएगा ना। दास प्रथा का अंत किसने किया, तो अकबर किए, और कब किए, 1562 में किए। आइए अब कहता है तीर्थ यात्रा कर, कर का मतलब होता है टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना। तो तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया था 1563 में, 1563 में। तो कहेगा तीर्थ यात्रा का कर जो है समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अकबर थे, ठीक है, अकबर। और कब समाप्त किए थे, तो 1563 में किए थे, ठीक है। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अकबर थे, ठीक है। और कब किए थे, 1564 में किए थे, 1564 में किए थे। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ था 1571 में। और ये भी बात कहेगा सिर्फ फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, तो अकबर किए थे ना। और कब किए थे, तो 1571 में किए थे, 1571 में, याद रखिएगा। उसके बाद इबादत खाने का भी स्थापना किए थे, ये कहिया 1575 में ना। इबादत यानी कि खाने का स्थापना कब किए थे, तो 1575 में। अब कहेगा सर कौन किया था, तो अकबर किए थे, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया जो भी लिया गया है, ठीक है ना। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद मजहर की यानी कि घोषणा की है, तो मजहर की घोषणा की कब किए थे, तो 1579 में, 1579 में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की स्थापना किए थे 1582 में, 1582 में किए थे। उसके बाद इलाही यानी कि संवत की, यानी कि संवत की भी शुरुआत किए थे कहिया 1583 में, 1583 में। जितना भी है सब 1500 होगा, ठीक है ना। ये दिमाग को कांस्टेंट आप लोग करके और याद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, राजधानी लाहौर जो है स्थानांतरित किए थे कहिया 1585 में, 1585 में। तो अकबर दिया, एक बार और अच्छे से याद कर लेते हैं हम लोग। अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य, पहला का बेचारा काम किया था दास प्रथा यानी कि दास प्रथा का अंत किया। दूसरा का काम तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। उसके बाद इबादत यानी कि खाने की स्थापना किया। उसके बाद मजहर की घोषणा किया। उसका दीन इलाही की स्थापना किया। उसके बाद इलाही संवत की शुरुआत किया। उसका राजधानी लाहौर यानी कि स्थानांतरित भी किया। कौन किया, तो अकबर ने किया। कब किया, तो सभी को बारी बारी से टाइम लिखा हुआ है ना, और सभी को अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को हम वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अगर माने जो वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के यहाँ चला जाएगा और वीडियो को आप लोग देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।